राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन कब करें, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कन्याओं को नवरात्रि में क्या खिलाना चाहिए। भक्तों, चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इस दौरान साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और कठिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वहीं यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, भक्तों, कन्या पूजन कब करना है। इस साल 5 अप्रैल को 9वीं तिथि रात 7:26 पर शुरू हो जाएगी। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर है। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करते समय किया जाने वाला मंत्र अहरी क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः, दुम दुर्गाय नमः। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है। वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी मनाया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। कन्या पूजन में एक लांगोर को भी बिठाया जाता है। अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन यह असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कन्या का पूजन करते हैं तो यह एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें। कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। आदर्श पूर्वक घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोग के रूप में हलवा, पूरी, चने और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ आप प्रसाद के रूप में कन्याओं को फल जैसे केले या सेब और मिठाई में कलाकंद या पेड़े आदि भी दे सकते हैं। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, यानी माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार ना दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए जान लीजिए कि कन्याओं को उपहार में क्या नहीं देना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्र में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों का ध्यान रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके
आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ सुथरा नहीं करते हैं तो आपकी यह गलती माता रानी की नाराजगी का कारण बन सकती है। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन कराने का विधान होता है। इस दौरान कंजकों को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर कन्याओं के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दौरान गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करनी चाहिए, यानी भूलकर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में ना दें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में कांच की या नुकीली कोई वस्तु देने से बचना चाहिए। कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं, इसलिए लाल रंग की चुन्नी या कपड़े उपहार में देने चाहिए। गलती से भी काले कपड़े या काले रंग का रुमाल भेंट नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद उन्हें उपहार के रूप में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे क्लिप, चुनरी या चूड़ियां आदि दे सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा से संबंधित चीजें जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। आपने घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जय माता दी के जयकारों के साथ उन्हें विदाई देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात भी याद रखें कि सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। भोजन बनाने के दौरान खाना लहसुन और प्याज का नहीं होना चाहिए। छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम भूलना नहीं चाहिए। माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर और तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाएं। कन्या पूजन के लिए भोग बनाते समय स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोग में शामिल सभी चीजें पूर्ण रूप से सात्विक होनी चाहिए। छोटी बच्चियों का कन्या पूजन किया जाता है, ऐसे में कोशिश करें कि आपका भोजन कम मिर्च मसाले वाला होना चाहिए। देवी पूजन के बाद पूरे परिवार को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही जो कलश आपने नवरात्र में अपने मंदिर में रखा है उसके जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। साथ ही कलश पर रखे नारियल के जल को पूरा परिवार प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी की बरसात होती है। अगर कोई कन्या आपको सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा अगर हो तो आप इसे बिना किसी से जिक्र किए तुरंत लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में या अपनी तिजोरी में रख लें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।